भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। बीसीसीआई ने शनिवार 3 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा अनाउंस 2026 में होने वाले बांग्लादेश दौरे को कथित तौर पर स्थगित कर दिया है। खबर है कि बीसीसीआई अब इस दौरे के लिए भारत सरकार की मंजूरी मांगेगा। इससे दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने की आशंका भी जताई गई है, जहां हो सकता है कि अब पाकिस्तान की तरह भारत बांग्लादेश भी अब सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में ही एक दूसरे के खिलाफ खेलते दिखाई देंगे। आपको बता दें, भारत बांग्लादेश सीरीज 2025 में होने वाली थी, लेकिन दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। दिसंबर में भारत और बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीमों के बीच होने वाली सीरीज भी टाल दी गई थी। बीसीसीआई के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि पिछले साल भी हम बांग्लादेश नहीं गए थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर जारी किया था, लेकिन अब इसमें संदेह बना हुआ है, क्योंकि किसी भी अन्य देश में खेलने के लिए हमें भारत सरकार से अनुमति की आवश्यकता होती है। जहां तक टी20 अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप की बात है, बांग्लादेश भारत में शेड्यूल के हिसाब से ही खेलेगा। भारत और बांग्लादेश दशकों से अच्छे पड़ोसी रहे हैं। पिछले साल शेख हसीना की सरकार के हिंसा तख्ता पलट के बाद दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत हो गए। हालांकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का कूटनीतिक रुख काफी अलग रहा है और वो घरेलू अस्थिरता और भारत विरोधी भावना के बढ़ने से जूझ रही है। इसका असर खेल जगत पर भी पड़ा है, जहां कुछ भारतीय धार्मिक समूहों ने कोलकाता नाइट राइडर्स को धमकी दी है कि वे बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दें, जबकि आईपीएल 2026 की नीलामी में उन्हें 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। उन्होंने तर्क दिया कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बीच मुस्तफिजुर को आईपीएल में चुनना असंवेदनशील है। वहीं उनके आलोचकों ने कहा कि ना तो मुस्तफिजुर और ना ही उनके किसी बांग्लादेशी साथी खिलाड़ी का हिंसा से कोई संबंध था और क्रिकेट को राजनीतिक संदेश देने के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से खेल और एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के साथ देश की सामाजिक छवि को ही नुकसान पहुंचेगा। हालांकि शनिवार को इससे पहले बीसीसीआई ने कहा था कि उसने केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दे दिया है और फ्रेंचाइजी ने ऐसा ही किया है।